हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें असर्शन दिया गया है। असर्शन बोलता है एब्सिसिक एसिड इज आल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन, और उसका रीजन दिया गया है कि एब्सिसिक एसिड इंक्रीजेस द टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस। इसका मतलब जो एब्सिसिक एसिड को हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, और उसका रीजन ये दिया गया है कि एब्सिसिक एसिड प्लांट की टॉलरेंस को इंक्रीज कर देता है ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्ट्रेस को झेल पाए। तो इसका हम की कॉन्सेप्ट देखते हैं। की कॉन्सेप्ट है एब्सिसिक एसिड एज स्ट्रेस हार्मोन। तो हमें पता है कि जैसे ही वाटर स्ट्रेस होता है, वाटर स्ट्रेस कंडीशंस आती हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे एब्सिसिक एसिड की वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। और अगर स्टोमेटा क्लोज हो गया, स्टोमेटा अगर क्लोज हो गया तो वाटर वहां से बाहर नहीं निकल पाएगा लीफ से। अगर वाटर बाहर नहीं निकल पाएगा तो वाटर अंदर ही स्टोर रह जाता है, और इससे हम वाटर स्ट्रेस से प्लांट को बचा सकते हैं। तो यहाँ पर तो हमें पता चल गया कि इसने वाटर स्ट्रेस वाली कंडीशन से प्लांट को बचा दिया। दूसरा कंडीशन क्या होती है कि ये सीड को डोरमेंसी में भेज देता है। सीड को डोरमेंसी में भेज देता है। सीड डोरमेंसी को प्रमोट करता है, बड डोरमेंसी को प्रमोट करता है। तो इससे क्या होता है, डोरमेंसी का मतलब क्या होता है कि अगर हम उसको अब ऑप्टिमम कंडीशन भी प्रोवाइड करा रहे हैं तो वो जर्मिनेट नहीं कर रही है सीड। तो एब्सिसिक एसिड की वजह से डोरमेंसी में चले जाते हैं, जिससे कि ये एडवर्स कंडीशन से अपने आप को बचा पाते हैं। एडवर्स कंडीशन से अपने आप को बचा जाते हैं। तो यहां पर हमें दिख गया कि भाई ये एब्सिसिक एसिड है, ये स्ट्रेस हार्मोन ही है, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस से प्लांट को बचा रही है। तो हमारा एजर्शन बिल्कुल सही है कि एब्सिसिक एसिड इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। ये बिल्कुल सही है। और रीजन क्या बोलता है कि प्लांट की टॉलरेंस को इंक्रीज कर रहा है, तभी वो वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस से अपने आप को बचा पा रहा है। ये यहाँ पर प्लांट का ही तो टॉलरेंस इंक्रीज किया, स्टोमेटा क्लोज कर दिया, सीड को डोरमेंसी में भेज दिया, बड को डोरमेंसी में भेज दिया। इससे प्लांट की टॉलरेंस इंक्रीज हो गई, जिससे वो डिफरेंट टाइप की स्ट्रेस को झेल पाया। तो हमारे एजर्शन और रीजन बिल्कुल सही है दोनों। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज योर फर्स्ट, दैट इज बोथ assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. I hope you understood it well. All the best.